स्टार्ट करें। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी इन इंडिया हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले बताओ डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी जानते हो? डेमोक्रेसी एक होता है डिक्टेटरशिप, एक क्या होता है? डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी दोनों में अंतर कुछ होना चाहिए। क्या है अंतर? तो एक ले लो भारत यानी इंडिया, और एक ले लेते हैं चाइना। तो इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये है डिक्टेटरशिप। या इसी में देखोगे डिक्टेटरशिप में एक और है नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया। ये जो दो देश हैं, ये दोनों देश अभी के रूप में डिक्टेटरशिप है। और डेमोक्रेटिक में इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब के सब आ जाएगा डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अभी देश का नाम बताएं, आखिर इसमें कुछ होगा ना जिसके कारण से हम इसके डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। क्या किस चीज़ को हम डेमोक्रेसी बोल देंगे? काहे बोलेंगे डेमोक्रेसी इंडिया को? क्या है इंडिया में ऐसा? चाइना में क्या है जिसको हम डिक्टेटरशिप बोलेंगे? चाइना को हम डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं, क्या वजह है? क्या वजह है जिससे हम चाइना को डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं? रीजन बताओ। तो देखो रीजन बहुत सिंपल है डेमोक्रेसी के और इसमें। डेमोक्रेसी हम उसको कहते हैं, जैसे देखो क्या होता है, यहाँ पर दिल्ली में क्या रहता है? एक संसद भवन है। दिल्ली में क्या है? संसद भवन। ठीक है, इसमें इस पार्लियामेंट में जो भी यहाँ पर जाते हैं लीडर, जिसको हम बोलते हैं एमएल, ठीक है, सॉरी एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये कहाँ से आया? तो भारत के हर क्षेत्र से आता है। जिसको क्षेत्र से मान लो कि चलो गया में रहते हैं तो गया में प्रेम कुमार है। ठीक, अब ये जो है गया में प्रेम कुमार है ना, तो ये प्रेम कुमार कहाँ जाके बैठेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, मान के चलो तो ये अगर प्रेम कुमार तो अगर वहां जाके बैठता तो ये तुम्हारा क्या कहलाता कि ये आदमी कहाँ से है? यहाँ से। इसको चुन के कौन भेजा है? ये अपने आप चला गया? ये मार काट के चला गया? नहीं, इसको क्या किया था? आदमी ने वोट किया था। और एक नहीं बहुत सारे यहाँ पर खड़े होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं, मान लो कि एक और कोई खड़ा होता है, मान लो कि एक ए है और दूसरा क्या है? बी। ठीक है, और भी खड़ा होंगे। जैसे यहाँ पर भी और चीज से समझो क्या कि डेमोक्रेसी हम कब कहें। देखो हमारे पास मान के चलो कि एक आदमी ए है, बी है, सी है, डी, चार आदमी खड़ा होता है कोई इलेक्शन में। ठीक है, और इलेक्शन मान लो होने वाला है एमपी का। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का सपोज इलेक्शन होने वाला है। इसको से अच्छा क्या बनता है? इसको से तो प्रधानमंत्री, पीएम बनता है। क्या बनता है? पीएम बनता है। ठीक है, अब इसमें मान लो कि चार आदमी खड़ा हुआ, तो इसको मान लेते हैं कि ये खड़ा हुआ बीजेपी से। ठीक, इसको मान लेते हैं कांग्रेस से, इसको मान लेते हैं जेडीयू से, और इसको मान लेते हैं आरजेडी से। चार पार्टी हम नाम दे दिए। ठीक है, अब ये अलग अलग पार्टी है कि सेम पार्टी है? अलग अलग पार्टी है। अब ये जो पार्टी है अलग अलग, तो इसको वोट मिलेगा भी, इसको भी वोट मिलेगा, इसको भी वोट मिलेगा, और इसको भी वोट मिलेगा। अभी वोट देगा कौन? तो यहाँ का पब्लिक वोट देगा। कौन देगा? पब्लिक। अब इसमें तो ये बाउंडेशन नहीं ना है कि नहीं तुम सिर्फ और सिर्फ इसी को वोट दो बीजेपी के, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, जेडीयू को दो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन यहीं पर अगर हम चाइना में जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? चाइना में। तो हम अभी क्या बोल रहे थे
कि यहाँ पर जब देख रहे थे तो बीजेपी कांग्रेस सब है, लेकिन चाइना में जाते हैं ना तो वहाँ पर रहता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो मान लो कि चाइना का अगर एक पार्टी है पीपी, सपोज मान लो पीपी नाम कोई पार्टी होता, सपोज होता, अब इस पार्टी का ही आदमी ए रहेगा और यही पार्टी का आदमी बी और यही पार्टी का आदमी सी और यही पार्टी का आदमी डी, मतलब वहाँ पे दो पार्टी नहीं खड़ा होगा। जब भी खड़ा होगा तो क्या पार्टी का आदमी खड़ा होगा? एक ही पार्टी का आदमी, लेकिन यहाँ पर जितना पार्टी है उतना के आदमी खड़ा हो सकता है। अब बताओ कि यहाँ पर मान लो कि जीता, मान लो कि बी सपोज, तो अगर नेता कौन बनता? कांग्रेस के कि बीजेपी के कि जेडीयू के? कांग्रेस के बनता। जो जीता वही ना बनेगा। वही चीज सोचो कि, लेकिन यहाँ पर सोचो कि पीपी कोई पार्टी होता, अब यहाँ पर एक सी जीत जाता, तो ये किस पार्टी के आदमी बनता? पीपी पार्टी के। डी जीतता तो ये केकर बनता? एकरे बनता। बी जीतता तब बी से का बनता, ए जीतता तब इसी का बनता। मतलब यहाँ पर केवल और केवल क्या पार्टी है? जैसे हम यहाँ से कहेंगे कि बहुत सारा फल ले आवेंगे, ठीक, अब कहेंगे बताओ ये फल हो गया अनानास, अनार, सेब, केला, इस चारों में से तुमको पसंद करना कि कौन खाएगा, लेकिन तोरा खाना कौन सी है? फल, बस ना। लेकिन अगर यहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर लगा रहा चाउमीन, यहाँ फल, यहाँ पे सब्जी, यहाँ पर मान लो मुर्गा, ठीक। अब बता जब तोरा कहेंगे कि खाना है तो जेकरा पसंद पड़ेगा वही ना खाएगा। अब मान लो कि जेकरा फल पसंदे नहीं है और ठीक है, फल पसंद नहीं है अकरा में से फले में से चुनना है तो क्या करेगा? मजबूरी बस तोरा खाए पड़ जाएगा, बस हो ना। तो मजबूरी बस उसको खाए पड़ जाएगा। तो ये जो हो गया ना, यही हो गया चाइना कि नहीं हम तोरा जे कह रहे हैं वो करो, लेकिन एकरा में क्या है? अपना नियम बनाओ, अपना सोचो कि हाँ हमको पसंद क्या है, जो पसंद है वही हम चुनेंगे। तो जो अपना मन से जो जनता के द्वारा चुना हुआ जाता है उसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। यानी वो डेमोक्रेसी हो गया, जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है, जनता पर ही राज करेगा। बस समझ में आ गया डेमोक्रेसी, ठीक है, कि हमको जो इच्छा रहेगा हम वो कर सकते हैं। लेकिन जो डिक्टेटरशिप होता है उसमें नहीं, उसमें एक ही वो मालिक होता है, वही कहेगा कि हाँ जे कहेंगे से करो। तब बात समझ में आई कि भारत कैसा है? भारत में होता है कि हाँ जे कहेगा से करना है, नहीं। आज बता अगर करना होता तो जल्दी में देखा कि भारत बंद था ना, भारत बंद, अब था नहीं भारत बंद। जब भारत बंद था तो एकरा में अगर मोदी कहता है कि नहीं भारत बंद नहीं करना है तो नहीं कर सकता था, लेकिन बताओ मोदी माना कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भारत बंदी भी हो गया। तो इसके से तुमको क्या समझ में आता है कि भारत में डेमोक्रेसी है, सभी को अपना अपना बोलने का हक है। चाइना में इतना चीज गलत होता है कि अगर मान लो कोई सरकार के प्रति बोलेगा कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है तो अगला दिन उनकर घर में पता चलेगा कि घर से गायब हो गया, वो है ये नहीं घर में, कहीं और उसको गायब कर दिया गया। ये हमको पता चलता है, बस समझ में आ गया। कहाँ पर चलता है? चाइना में ये बात होती है। अभी भी इतना खराब हो गया पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में क्या है? चुनाव होता है। खराब हो है ये, लेकिन फिर भी चुनाव होता है। और चाइना इतना ज़्यादा डेवलप है फिर भी इसमें चुनाव होता है, लेकिन एक ही पार्टी के चुनाव होता है, इसमें कोई दूसरा पार्टी नहीं आता। तो इसलिए हम इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसमें हम डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप देखना चाहते हैं तो वो तुमको मिलेगा नॉर्थ कोरिया में। क्योंकि यहाँ पे जो किम जोन है ना, ये राजा है, जे कह देगा से। अगर मान लो कि एक सभा बैठे, मान लो कि एक टेबल है और टेबल पे कोई आदमी बैठेगा मीटिंग के लिए, तो मान के चलो कि ये टेबल है, ठीक है, इधर कुर्सी लगल है, इधर कुर्सी लगल है, ऐसे आदमी इस पर बैठ के क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। अगर मान लो कि ये किम जोन है और यहाँ से कुछ बोल रहा है, ठीक, अब बोल रहा है तो ये इसको लग रहा है कि ठीक है और इसको लग रहा है खराब है, और ये उसको इसका सपोर्ट नहीं किया, कौन? ई, इसको क्या कर देगा? सीधा फांसी लगवा देगा, जाओ तुम्हारा इधर कोई जरूरत नहीं है। तो ये ओरिजिनल डिक्टेटरशिप है। यही से थोड़ा सा खाली हल्का है कि चाइना तुरंत मारता नहीं है। चाइना क्या कर लेता है? जब खिलाफ बोला सरकार के खिलाफ, ओकरा अगवा करके बाद में उसको मार देता है। जैसे अली बाबा के जो भी फाउंडर है, मालिक है, वो पता नहीं कब से गायब है। सब गायब कौन किया है? चाइना का सरकार की है, समझा। तो ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अंतर है। डेमोक्रेसी में कौन चुनेगा?
सरकार चुनेगा कि जनता सरकार अपने चुनेगा कि जनता चुनेगा सरकार को? बताओ। डेमोक्रेसी में जनता चुनेगी सरकार को कि सरकार चुनेगी कि हमको जनता कौन है? पब्लिक चुनेगी सरकार को कि हाँ ये सरकार हमको चलाना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा था? तो देखो अब इंडियन गवर्नमेंट में जैसे बताओ कि जब भी डेमोक्रेसी वगैरह होगी तो सरकार चलेगी। सरकार चलती कैसे, कितने प्रकार की हम यहाँ पर व्यवस्था है? तो इंडियन गवर्नमेंट की बात बोलेंगे, द इंडियन गवर्नमेंट। ये इंडियन गवर्नमेंट है, इसमें दो प्रकार की गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, एक चलती है केंद्र का और एक होता है स्टेट का। यानी एक हम बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो कितने प्रकार के भारत में शासन व्यवस्था है? दो प्रकार की, एक सेंट्रल और एक स्टेट। सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कौन हो जाएगा? सेंटर। काहे हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास स्टेट कितना है? 28 स्टेट है ना। साथ ही साथ देखते हैं तो 8 गो यूटी भी आ जाता है। ये दोनों पर कंट्रोल कर लेता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा कि नहीं? ये सिर्फ मालिक रहेगा तो क्या बस एक वो स्टेट के। जैसे अगर मान लें कि बिहार बोल देंगे तो सिर्फ एक मालिक बिहार के। झारखंड बोल देंगे तो झारखंड के मालिक। सिक्किम बोल देंगे तो सिक्किम के मालिक। ठीक ना। लेकिन हम बोलेंगे कि ये किसका मालिक, तो पूरा ये भारत का जो मैप है ना, ये पूरे भारत का मालिक हो जाता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? तो ये इंडियन गवर्नमेंट में दो प्रकार गवर्नमेंट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। अब इसी गवर्नमेंट में कोई ना कोई होगा रूल बनाने वाला। अब मान लो कि ये रूल बनाएगा कोई, ठीक। अब इसी में रूल बनाएगा तो कोई उसको पालन करवाएगा, और जब पालन करवाएगा तो कोई गलत भी कुछ कर सकता है कि नहीं? तो उसके लिए सजा सुनाएगा जुडिशरी, जो न्याय देगा उसको बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, ठीक ना। तो जुडिशरी ये कहता है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो प्रकार के यहाँ पे गवर्नमेंट हम लोग देख रहे थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और स्टेट गवर्नमेंट उससे कम होता है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखेंगे तो तीन गो इसका पार्ट मिलेगा। एक मिलेगा लेजिस्लेचर, एक मिलेगा एग्जीक्यूटिव और एक होगा जुडिशरी। और तीनों का पहले हम लोग काम देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा और जुडिशरी क्या करेगा। तो देखो लेजिस्लेचर जो हो गया, इसमें कानून बनेगा। जैसे संसद, एक घर होता है दिल्ली में, एक घर है जिसको बोलते हैं संसद भवन, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं। अब इस पार्लियामेंट में यहाँ पर देखेंगे तो तीन पार्ट्स होते हैं, तीन चीज। एक रहता है लोकसभा, एक रहता है राज्यसभा, और एक यहाँ पर रहता है राष्ट्रपति। क्या रहता है? राष्ट्रपति, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो हम बोलेंगे लेजिस्लेचर का तीन भाग होगा। कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो देखो ये हो गया लेजिस्लेचर हो गया। अब इसका तीन भाग, तो इसमें आपको दो भाग दिखाया गया होगा। क्या दिखाया? पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। बोलो लेजिस्लेचर का तीन भाग ऐसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी वही बात है कि लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट को दो भाग में बांटेगा, लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट भी था, तो तीन वो हो गया ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। बोलो लेजिस्लेचर में कितने भाग होंगे? तीन भाग होंगे। लेजिस्लेचर में तीन भाग। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। बोलो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। जब तीनों को हम लोग मिला देंगे यहाँ पर, इस तीनों को, तब जाकर के हमारा लेजिस्लेचर कंप्लीट होगा। अब ये तीनों क्या करेंगे? तो देखो इसमें से नियम बनेगा तो इसमें जाके पास होगा, ठीक है, या इसमें जब नियम बनेगा तो इसमें जाकर के पास होगा। तो यहाँ पर है कि नियम किसी से बने, किस में पास हो, लेकिन फाइनली लास्ट में अगर वो नियम सही होना है
तो सही होने के लिए राष्ट्रपति साहब का चाहिए इस पर सिग्नेचर। यानी कहने का मतलब है कि अगर कहते हैं कि ये अप्रूव है, ये सही है, ये कानून चलेगा, चलेगा कैसे? जब ओकरा पर राष्ट्रपति कह देंगे कि हाँ ये चलेगा, साइन कर देंगे, तब समझना है कि वो नियम बन गया, अब वो रूल को फॉलो करना होगा। जैसे 3 तलाक बिल पास हुआ था, ठीक है, जब 3 तलाक बिल पास हुआ, या तो छोड़ो 370 हटा 5 अगस्त 2019 को, कब हुआ हटा? 5 अगस्त 2019 को। क्या हटा था? 370। तो ये 370 जो हटा था 5 अगस्त 2019 को, इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हो गया। अब पास होने के बाद राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? साइन कर दिया। तो अब वो रूल बन गया कि अब जम्मू कश्मीर में 370 की धारा नहीं रहेगी, आर्टिकल नंबर 370 खत्म हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोई रूल बनाना है तो 3 चीज से बनेगा कि लोकसभा से पास होके राज्यसभा में जाए या राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में जाए। तो 2 यहाँ पर हो गया, लोकसभा राज्यसभा। अगर दोनों पास कर देता है तो लास्टली साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वही हो गया, वहां से रूल बन गया। अब रूल बन गया, ठीक है, कि यहाँ पर क्या रूल बना था 5 अगस्त 2019 वाला में कि अब जम्मू कश्मीर एक स्टेट ना होकर के वहाँ पर यूनियन टेरिटरी होगा, यानी केंद्र का ही शासन चलेगा वहाँ पर। अब मान लो कि कोई वहाँ का जनता है, अब वो कहेगा कि ना यहाँ पर हमारा राज्यपाल होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली गवर्नर की। तब वहाँ पर पुलिस कहेगा कि नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। काहे नहीं है? तो क्योंकि वहाँ पर बोलेगा कि रूल के अनुसार यहाँ पर जो भी यूटी होता है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एलजी कहलाते हैं, उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन गवर्नर नहीं होते। गवर्नर कहाँ देखने को मिलेगा? तो स्टेट में गवर्नर रहेंगे, लेकिन यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कोई आदमी कहेगा कि ना हम यहाँ पर गवर्नर बनेंगे, तो पुलिस कहेगा मारेगा कि भागो, यहाँ पर यूटी में कभी भी गवर्नर नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो 5 अगस्त का वहाँ पर रूल बना दिया गया कि अब ये राज्य ना होकर के, स्टेट ना होकर के इसे यूटी में बदल दिया गया। तो इसको जो रूल बनाया इसको पालन करेगा कि नहीं? तो पालन करवाएगा। तो करवाएगा, कौन करवाएगा? तो ये इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जो रूल को पालन करवाएगा उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। किसको बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव। जो रूल को पालन करवाएगा उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। अब ये कौन कौन करवाएगा? तो इसमें कहते हैं 3 भाग रहते हैं इसमें पालन करवाने में, ठीक है। 3 चीज इसमें रहेंगे जो पालन करवाएगा, और वो कौन कौन है? तो पहला आ जाता है यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों जरूरी होंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे? प्राइम मिनिस्टर। एकदम रूल को पालन करवाएं कि नहीं। आज से नोटबंदी हो गया 8 नवंबर 2016 को, तो बस 12 बजे रात के बाद नोट खत्म। कौन पालन करवा रहा है? मोदी साहब करवाए, यानी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर पालन करवा दिया। क्या हुआ? नोटबंदी 8 नवंबर 2016। अब यहाँ पर तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी रूल पालन करवा रहे हैं। कैसे? अभी तुरंत दिखाएं कि जब प्रेसिडेंट का साइन हो गया कि रूल बन गया तो पालन अब होगा, ठीक है। कि यहाँ राष्ट्रपति बोल देंगे कि आज के बाद वो यूटी रहेगा तो यूटी होगा। उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर भी कह दिए कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंद हो गया, तो नोटबंद 12 बजे रात से हो गया। आपको इससे का औकात है कि 500 वाला पुराना का नोट जाके चढ़ा दे बैंक में या दुकान में? किसी को नहीं, क्योंकि वो ये रूल को पालन करवा रहे थे। अब उसी में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? जैसे बताओ, प्रधानमंत्री तो जान रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन क्या जान रहे हो अमित शाह को चाहिए? तो गृह मंत्री, गृह मंत्री। फिर राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री, इसको बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर। अब बताओ, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं उस सब के ग्रुप को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक अलग ही प्रधानमंत्री है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर अलग है, और ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो भी होता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा। तब बोलेंगे एग्जीक्यूटिव में 3 भाग, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक भाग, प्राइम मिनिस्टर दूसरा भाग, और तीसरा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे मिनिस्टर रहते हैं, उस सबको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जब बताओ कि रूल पालन करवा रहा था,
अब कोई ऐसा होगा कि पालन ना किया होगा, बदमाशी कर दिया होगा, अब उसकी केस चलेगी और वो केस कौन देखेगा? जुडिशरी। कौन देखेगा? वो जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायालय, जिसको कोर्ट बोलते हैं। तो सेंटर का जब रहेगा तो उसका कोर्ट मात्र एक ही गो है और उस कोर्ट को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट है वो? सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी का भाग में जब आते हैं तो यहाँ पर कौन सा कोर्ट आता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सेंट्रल में मात्र भाग इतना ही था। ठीक है, कौन कौन था सेंटर में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कौन कौन था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में दो चीज, लोकसभा, राज्यसभा। और तीनों जब हो जाते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट मिला करके लेजिस्लेचर कहलाएगा। एग्जीक्यूटिव में भी तीन चीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर अलग हो गया, खाद का अलग हो गया, खाए पिए का सब बहुत सारा होता है इसमें। ठीक है, अब ये मिनिस्टर का अभी पता चलेगा बाद में कि कितना % ही मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, ऐसे 15% याद रखना है। चलिए, अब जब इसको रूल बना दिया, रूल बनाने के बाद पालन करवा दिया। अब पालन करवाने के बाद उसको सजा कौन देगा? तो जुडिशरी। और सजा देने के लिए मात्र एक ही कोर्ट है, दिल्ली में है, और उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह से यहाँ भी होता है, एक रूम में होगा लेजिस्लेचर, इसमें होगा एग्जीक्यूटिव और इसमें भी होगा जुडिशरी। क्या होगा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यहाँ पर याद रखना सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट में गवर्नर काम करता है। कौन काम करता है? गवर्नर। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट था, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। सो क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं? विधान मंडल। जैसे इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा, तो विधान मंडल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में दो गो होता है, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा सभी राज्य में होंगे, लेकिन विधान परिषद सभी राज्य में की गारंटी नहीं है, क्योंकि भारत में मात्र 6 ही राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। ठीक है, अभी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की मांग चल रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी हार गई थी, तो उसको 6 महीने तक मुख्यमंत्री बनेगी और उसके बाद तो उसको निकाल दिया जाता। तो ये सोच रही थी कि हम बाईपास यानी विधान परिषद से हो करके जीत जाएंगे आसानी से और फिर स्टेट का CM बने रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दिया, जिसके कारण से वहाँ विधान परिषद नहीं बना। सोचो, अगर विधान परिषद बनाने के लिए सोचा, अगर ये केंद्र सरकार देती ऑर्डर, तुरंत विधान परिषद बन जाता, लेकिन सेंटर की इतना ताकत है कि वो नहीं दिया। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर दो चीज मिलता है, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। तो विधानसभा हर राज्य में होगा, लेकिन विधान परिषद मात्र 6 ही स्टेट में है। और वो कौन कौन से स्टेट है? तो ऊपर में देखेंगे तो यूपी, बिहार। कौन कौन है उधर? एक यूपी, बिहार। नीचे में 4 स्टेट में आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और उसके बाद आता है तेलंगाना स्टेट, और एक होता है आंध्र प्रदेश। ये 4 नीचे में और 2 ऊपर में, टोटल 6 स्टेट में विधान परिषद है। बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ विधानसभा। तो बिहार में दोनों चीज है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो मुख्यमंत्री जो हमारा नीतीश कुमार हैं, कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, वो विधान परिषद से जाते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद या विधानसभा दोनों को अगर मिलाते हैं तो उसको कहलाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होंगे? गवर्नर। अब जब चलते हैं, ये तो हो गया, रूल बना देगा, विधानमंडल में रूल बन जाएगा, गवर्नर के साथ में साइन कर देगा गवर्नर, वहाँ साइन राष्ट्रपति, यहाँ गवर्नर करेगा। अब एग्जीक्यूटिव में भी 3 पार्ट, तो यहाँ भी गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव काम करवाएंगे, चीफ मिनिस्टर भी काम करवाएगा। जिससे भी बताओ, चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि 7 निश्चय 2 आ गया, एक में कहा कि सभी जो भी पढ़ना चाहता है वो लोन लेके पढ़ सकता है। अब बताओ, कोई अगर ऐसा है, बैंक है चाहे DRCC ऑफिस है, वो कहेगा हम लोने नहीं देंगे, अभी क्या कहेगा? तो लोन नहीं देगा, हम कहें लोन दो, तो
वो इसको लोन देगा, किसको, उस बच्चे को। अब ये लोन देगा, अगर मान लो कि तब भी बात नहीं माना, तब कहा हो जाएगा जुडिशरी उसको कस्टडी में लेकर के आएगा, चलो हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट जाएगा, केस चला जाएगा, अब उसको बस सजा सुनाई जाएगी कि तुम लोन क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या मिला, 3 चीज, एक नियम बना देगा, दूसरा पालन करवाएगा, और तीसरा उसको सजा सुनाएगा, फैसला करेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोनों का 3 पार्ट था, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कौन कौन था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 पार्ट वहाँ पर था। किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का एक ही रहता है। लेजिस्लेचर में हम देखते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में देखते हैं तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी में यहाँ पर सीट था सुप्रीम कोर्ट। स्टेट में आते हैं तो लेजिस्लेचर असेंबली, उसमें 2 चीज, विधानसभा, विधान परिषद, और गवर्नर साथ में। एग्जीक्यूटिव में 3 गो, गवर्नर, सीएम और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसका जो हो गया हमारा जुडिशरी में, और इसका कौन सा था, हाई कोर्ट था। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था इंडियन गवर्नमेंट का किस प्रकार से शासन व्यवस्था होती है, किस प्रकार से लोग शासन करते हैं, उसकी बात में यहाँ पर था। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नेक्स्ट आगे।